तन्मय सिंह और स्काउट ओपी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ई स्पोर्ट प्लेयर में से एक है। तन्मय के आज यूट्यूब पर 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और तन्मय पबजी गेमिंग में अपनी टैक्टिक जैसे फ्रैगिंग, असल्टिंग एक्यूरेसी ऑफ लेजर और डीएमआर स्पैमिंग के लिए जाने जाते हैं। तन्मय अपने बचपन में CS:GO गेम बहुत खेला करते थे। CS:GO गेम के अंदर एक गन का नाम होता है स्काउट। इसी नाम से इंस्पायर्ड होकर बाद में तन्मय ने भी अपना नाम स्काउट रख लिया था। तब से वो स्काउट के नाम से ही जाने जाते हैं। तो देर नहीं करते और देखते हैं स्काउट ओपी मतलब हमारे तन्मय सिंह की लाइफ को और करते हैं उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश। तन्मय का जन्म 1996 में वलसाड गुजरात में हुआ था। तन्मय को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उनका फेवरेट स्पोर्ट्स गेम था फुटबॉल। वो बचपन से ही फुटबॉल खेला करते थे और वो बहुत बार नेशनल लेवल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। उनका सपना था इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाना और इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना। तन्मय के कोच भी तन्मय को पूरा सपोर्ट करते थे और उन्हें भी तन्मय पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि तन्मय एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेंगे और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तन्मय का डेली का ये रूटीन था कि शाम को वो स्कूल से घर आने के बाद अपने घर के पास के ग्राउंड में फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह तन्मय फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी मॉम ने उन्हें किसी कारण से उस दिन जाने से मना कर दिया। तन्मय ने बहुत जिद करी कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना है, पर उनकी मॉम ने उनकी एक नहीं सुनी। इस सिचुएशन को देखते हुए तन्मय चुपचाप अपनी छत पर गए और वहां से कूद गए और फुटबॉल खेलने चले गए। जब वो छत से कूदे तब तो उन्हें कुछ रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें कुछ पेन महसूस होने लगा। उनका हैमस्ट्रिंग इंजर्ड हो गया था। तन्मय की मॉम उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने के बेड रेस्ट बता दिया और 1 साल तक चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। तो फुटबॉल खेलने की तो बहुत दूर की बात रही। स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉट को सिर्फ फुटबॉल खेलना आता था और उसी में उनका इंटरेस्ट भी था और इंजरी की वजह से अब वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे थे। इस वजह से तन्मय बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करा जाए। उन्होंने बेड रेस्ट करते हुए टाइम पास के लिए वीडियो गेम खेलना चालू किया। वो ज्यादातर CS 1.6 गेम खेला करते थे। फिर उन्हें किसी ने पबजी के बारे में बताया और स्काउट ने पबजी खेलना भी चालू कर दिया, लेकिन उस टाइम इंडिया में पबजी उतना पॉपुलर गेम नहीं था। पबजी खेलते खेलते स्काउट एक दिन शेखर पाटिल, जिनको हम आज स्मोकी के नाम से जानते हैं, उनसे मिले और दोनों ने मिलकर एक क्लैन बनाने का सोचा। और फिर उन्होंने मैनिक, जेनोब, मेरेकल और हाइजनबर्ग जैसे प्लेयर को साथ में लेकर अपनी एक खुद की क्लैन बनाई, जिसका नाम रखा रॉ। और फिर अब उन्होंने पबजी में रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया। अपनी गेमिंग स्किल्स को और लोगों तक पहुंचाने के लिए स्कॉट ने अपना एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया था, जहां पर वो बहुत ही इंसेन गेमिंग स्किल्स लोगों को सिखाने लगे थे। 2018 में पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज एशिया करके एक टूर्नामेंट करा रहा था, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्काउट को अपनी टीम को अपग्रेड करने की जरूरत। स्काउट और स्मोकी ने फिर न्यू क्लैन बनाने का सोचा और इस बार उन्होंने SMM, नारुतो और नोवा के साथ मिलकर IND नाम का एक क्लैन बनाया और उन लोगों ने फिर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी किया, जो कि थाईलैंड में हुआ था और 16th पोजीशन हासिल करी। कुछ दिन बाद जॉब इश्यूज और फ्यूचर की वजह से IND क्लैन के टीममेट ने क्लैन को छोड़ दिया, जिस वजह से स्कॉट एक बार फिर अकेला पड़ गया था। स्कॉट ने गेमिंग को हमेशा हमेशा के लिए क्विट करने का भी सोच लिया था, लेकिन फिर स्कॉट की मुलाकात गॉडलाइक टीम के ऑनर से होती है और फिर उन्होंने मर्सी और दलजीत SK के साथ मिलकर एक नया क्लैन बनाया और इनसाइडर्स ई स्पोर्ट के ऑनर कृष्णा वॉरलॉक कनवाटे ने उनके क्लैन को स्पॉन्सर किया और इसी तरह से फिर उनका नया क्लैन IND बनकर तैयार हुआ। अपने थाईलैंड वाले टूर्नामेंट से स्कॉट ने बहुत कुछ सीखा था और अपनी गेमिंग स्किल में बहुत से इंप्रूवमेंट भी किए थे, जिस वजह से PMCO स्प्लिट इंडिया में स्कॉट के क्लैन ने 2nd पोजीशन हासिल करी थी और फिर उन्हें PMCO ग्लोबल के लिए बर्लिन जाने का मौका भी मिला था। लेकिन बर्लिन में IND क्लैन की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही थी, जिस वजह से उनके क्लैन में दरार आ गई थी और क्लैन के सभी टीममेट इधर उधर भागने लगे थे। फिर स्कॉट ने सोल को अप्रोच किया PMIT 2019 के लिए, लेकिन सोल मोटर का क्लैन से स्टेप डाउन होने की वजह से उनको मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने एक्सपार्क से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और ओवेस, रौनक और परितोष को टीम में शामिल किया और फिर उनकी टीम को UK बेस्ड गेमिंग कंपनी फेंटेक ने एक्वायर कर लिया और फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने लगे। दोस्तों, स्कॉट से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून हो तो आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, चाहे वो गेमिंग ही क्यों ना हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।